Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to the St. Angels online classes. In this video we are going to discuss a topic 5 kingdom classification in class 9th in subject biology in chapter 3 diversity in living organism. Okay student, in the previous video we have just discussed about the hierarchy of classification groups, but now in this video we are going to discuss the 5 kingdom classification. तो बेसिकली अगर हम बात करें जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो प्रपोज करा था, यानी कहने का मतलब जो कॉन्सेप्ट जो लाए थे उनका नाम था बेटा विटेकर। यानी जो 5 किंगडम, द 5 किंगडम प्रपोज्ड बाय विटेकर। जो विटेकर क्या थे बेटा, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या करा था बेटा, 5 किंगडम्स को बनाने का क्या करा था, काम करा था। उन्होंने बताया था कि आप 5 किंगडम्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। अब उन्होंने कौन कौन से बेस पॉइंट्स लिए थे जिसके थ्रू क्या करा था, उन्होंने क्लासीफाई करा था। सबसे पहले आया था पॉइंट नेचर ऑफ सेल, यानी उन्होंने क्या करा था, नेचर ऑफ सेल को कंसीडर किया था, जिसके बेस पर ऑर्गेनिजम्स को क्या करा था, क्लासीफाई किया था। और हमारी नेचर ऑफ सेल भी दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है हमारी यूकैरियोटिक सेल। एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है हमारी यूकैरियोटिक सेल। इसी तरीके से अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट था सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट था हमारा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर क्या करा था, उन्होंने क्लासीफाई किया था। अब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे होते हैं, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर, और कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो विटेकर थे उन्होंने क्या करा था, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर क्या करा था, जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्लासीफाई करने का काम किया था। फिर आते हैं इसमें सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। फिर उन्होंने क्या करा था, न्यूट्रिशन के सोर्स पे क्या करा था, उसको क्लासीफाई करने का काम करा। और न्यूट्रिशन ऑफ सोर्स की अगर हम बात करें, यानी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं, तो ये क्या होता है, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो ऑटोट्रॉपिक होता है और एक हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक कौन से होते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड बना सकते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। तो मैं बात कर रहा था कि ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड क्या कर सकते हैं, अपने आप बना सकते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। एंड नेक्स्ट होता है आपका हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं बेटा, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते, और वो क्या होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो इसके बेस पर भी क्या करा था, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने क्लासीफाई करने का क्या करा था, काम करा था। अब बात करते हैं 5 किंगडम्स कौन कौन से होते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है, ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। एंड नंबर 2 होता है यूकैरियोट। नंबर 1 होता है प्रोकैरियोट और नंबर 2 होता है यूकैरियोट। जो प्रोकैरियोट होता है, इसमें आता है मोनेरा। ये क्या है बच्चों, ये किंगडम है। इसी तरीके से अगर बात करें यूकैरियोट की, जो यूकैरियोट होते हैं, इसमें आता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। एक होता है यूनिसेलुलर और फिर नेक्स्ट होता है आपका मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो बात करते हैं जो यूनिसेलुलर होता है, ये कौन सा होता है, ये होता है प्रोटिस्टा। ये होता है प्रोटिस्टा। और अब बात करेंगे जो मल्टी सेलुलर होते हैं। जो मल्टी सेलुलर होते हैं ये भी आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो टाइप के, एक होता है हमारा विद सेल वॉल, विद सेल वॉल, और एक होता है विदाउट सेल वॉल, विदाउट, और एक होता है हमारा विदाउट सेल वॉल।
एक तो होता है विद सेल वॉल और एक होता है विदाउट सेल वॉल। तो अब बात करते हैं विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल क्या होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ बच्चों, दीज आर दी किंगडम्स, यानी कि ये क्या होते हैं बच्चों, हमारे किंगडम्स होते हैं। सिंपल सी बात ये है कि इस डायग्राम में क्या क्या हो रहा है। जैसे ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है हमारा यूकैरियोटिक। अगर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक में कौन से होते हैं बेटा, मोनारा किंगडम आएगा। और अगर यूकैरियोटिक की बात करते हैं, क्योंकि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी क्या होते हैं बेटा, जैसे यूनिसेलुलर अगर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इसमें कौन सा बेटा किंगडम आता है, वो आता है प्रोटिस्टा। और अगर बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो इसमें बेटा कौन सा आते हैं हमारे, ये दो टाइप के होते हैं, यानी कि इसमें ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा विद सेल वॉल, यानी इनके पास क्या होती है बेटा, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और दूसरे क्या होते हैं, विदाउट सेल वॉल, यानी इनके पास क्या होता है बेटा, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो अब बात करते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो किस तरीके के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये कैसे होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप में, फर्स्ट टाइप होता है इसमें विद सेल वॉल, विद सेल वॉल, और दूसरा होता है विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। एक होता है विद सेल वॉल और एक होता है विदाउट सेल वॉल। ये होता है विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। अब बात करते हैं कि जो विद सेल वॉल होता है, जो विद सेल वॉल होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। नंबर वन होता है, ये कैसे होते हैं, अनेबल टू डू फोटोसिंथेसिस, अनेबल टू डू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो विद सेल वॉल होते हैं वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, और जो दूसरे वाले होते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, एबल टू डू फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, ये एक टाइप की क्या होता है बेटा, प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट बॉडी क्या करते हैं, अपना फूड अपने आप बनाते हैं। और 4 बेसिक रॉ मटेरियल्स की हेल्प से क्या करते हैं, प्लांट बॉडी अपना फूड बनाते हैं। कौन कौन से बेसिक रॉ मटेरियल्स होते हैं बेटा, वो होते हैं आपके वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड CO2। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इनकी हेल्प से क्या करते हैं, प्लांट बॉडी क्या करती है, अपना फूड बनाती है। तो कहने का मतलब जो एबल होते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस करने में, वो आते हैं आपके किंगडम में प्लांटे में। जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं बेटा वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं आपके प्लांटे किंगडम में। और वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते वो आते हैं बेटा फंगाई में, वो आते हैं बच्चों आपके फंगाई में। और वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं वो आते हैं आपके प्लांटे में। अब आते हैं, बात करते हैं जो विदाउट सेल वॉल वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कौन से होते हैं, तो ये होते हैं बेटा एनिमल्स। और एनिमल्स किस में आते हैं बेटा, एनिमालिया में, एनिमालिया किंगडम में, एनिमालिया किंगडम। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 किंगडम्स हैं, फंगाई, प्लांटे और एनिमालिया। तो इस तरीके से क्या करते हैं बेटा, हम क्लासीफाई करते हैं, और वन बाय वन अब हम इन किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सब हम कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम वन बाय वन इन किंगडम्स में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो किंगडम्स होते हैं, देयर आर 5 किंगडम्स, देयर आर 5 किंगडम्स। कौन कौन से हैं वो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कौन कौन से हैं, फर्स्ट है हमारा मोनेरा, सेकंड है हमारा प्रोटिस्टा, थर्ड है हमारा फंगाई,
फोर्थ है हमारा प्लांटे, और फिफ्थ है हमारा एनिमालिया। फिफ्थ है हमारा एनिमालिया। कहने का मतलब है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमालिया। दीज आर 5 किंगडम्स। वन बाय वन अब हम इन किंगडम्स के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद मोनेरा।